मक्का की दुनिया से बाहर आया मंदिर, दुनिया को दिखी सऊदी अरब की सनातनी तस्वीर, नागा साधु की भविष्यवाणी से चौंकी इस्लामिक दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद सऊदी अरब इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां की जमीन पर जन्नत का दरवाजा मिलता है। यहां मौजूद मक्का मदीना मुसलमानों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां जाने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में होती है। इस्लाम की दुनिया में मक्का मदीना की अहमियत इतनी विशाल है कि आज से लगभग देखिए 1400 साल पहले मक्का की बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद जी ने रखी। और इसी कारण देखिए यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना और हज यात्रा में शामिल होना हर एक मुसलमान का ख्वाब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मक्का की इसी दुनिया से प्राचीन हिंदू मंदिर निकल रहे हैं। सऊदी अरब की धरती से मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं और अब इसी इस्लामिक दुनिया में सनातन का रंग भी नजर आ रहा है। और इसी रंग पर नागा साधु की टिप्पणी चर्चा का विषय एक बार फिर बन चुकी है। दरअसल देखिए, बीते साल सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी स्थित अल्फा में 8000 साल पुराना एक मंदिर के अवशेष मिले, जिसकी जानकारी खुद सऊदी अरब की मीडिया ने दी। खुदाई से निकले मंदिर के इन्हीं अवशेषों को लेकर यह दावा किया गया कि कभी अल्फा के लोग मंदिर में आकर पूजा और आराधना करते थे। इस खोज में देखिए पुरातत्वविदों ने ऐतिहासिक निष्कर्षों की खोज के लिए फोटोग्राफी, ड्रोन सर्वेक्षण, इसके साथ भौतिकीय सर्वेक्षण और लाइट डिटेक्शन तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया। अब इस जांच में पुरातत्वविदों का ये भी कहना था, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग पूजा पाठ करने के अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे और यहाँ जो मानव बस्ती मिली उनकी पूजा पाठ में काफी गहरी आस्था रही होगी। तुवाई पहाड़ों के किनारे पर एक वेदी का हिस्सा पाया गया है और इस मंदिर का उपयोग अल्फा शहर के निवासियों द्वारा पूजा स्थल के रूप में किया जाता था। तो देखिए 8000 साल पुराने मंदिर की खोज और वो भी सऊदी अरब में। इस खबर से देखिए इस्लामिक दुनिया में हड़कंप तो मचना ही है, क्योंकि सऊदी अरब जो इस्लाम की जन्मस्थली कहलाई जाती है, वहाँ हजारों साल पुराने मंदिर का निकलना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। धर्म की प्राचीनता पर भी सवाल उठाता है। और इस खोज को लेकर देखिए नागा साधु रह चुके पेशे से वकील करुणेश शुक्ला ने एक ट्वीट भी किया और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब में मिला प्राचीन मंदिर 8000 साल पुरानी सभ्यता की हुई खोज, जहां जहां खोदेंगे सनातन ही मिलेगा। तो सऊदी अरब की इस खोज पर एक नागा साधु का ये कहना, जहां जहां खुदेगा सनातन ही मिलेगा, ये दर्शाता है कि सनातन की जड़ें समूची धरती पर फैली हुई हैं। यूरोप की दुनिया से लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में सनातन की मौजूदगी आज भी है। जो लोग देखिए सनातन के अस्तित्व पर हमेशा सवाल उठाते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सनातन नित्य नूतन अमर है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। के सदस्य के रूप में मुझे सनातनी शताब्दी महोत्सव का हिस्सा बनाया, मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूं। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। अब कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी हाँ, समय के साथ साथ जिन चीज़ों को दबा दिया गया था, आज वही चीज़ें दुनिया की आंखों के सामने निकल रही हैं। अमेरिका से लेकर रूस, तजाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर किर्गिस्तान, तुर्की से लेकर सीरिया और इंडोनेशिया से लेकर चीन, देखिए इन तमाम देशों में हिंदू धर्म के साक्ष्य मिल चुके हैं। खुदाई में मिलने वाली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिरों से जुड़े अवशेष एक और ये जरूर दर्शाते हैं कि समस्त ब्रह्मांड ही सनातनी है, बस पंथ के नाम पर दुनिया बटी हुई है। तो सनातन धर्म की मौजूदगी को लेकर आपके विचार क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ देखिए सनातन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है? इस पर अपने विचार जरूर दीजिएगा। साथियों, संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृतकाल हमारे सामने है। अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबक भी लें। एक राष्ट्र के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था। समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई, रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रैदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है।